Self incompatibility. A large number of flowering plants are outbreeders, which means that they are successfully fertilized only by the pollens of other plants and not by their own ovum. मतलब बहुत सारे जो होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स वो आउटब्रीडर्स होते हैं. आउटब्रीडर्स मतलब क्या? मतलब वो जो फर्टिलाइज होते हैं वो किसी और पौधे के पोलन से फर्टिलाइज होते हैं, लेकिन कभी भी अपने ओव्यूम से फर्टिलाइज नहीं होते हैं. इन नेचर देयर आर मैनी नेचुरली अकरिंग डिवाइसेस दैट प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन. नेचर में ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस हैं जो कि सेल्फ पोलिनेशन को प्रिवेंट करते हैं, जैसे कि डाइकोगेमी, हेरकोगेमी, हेटेरोस्टाइल, यूनिसेक्सुअलिटी एक्सेट्रा. बट द बेस्ट नेचुरल डिवाइसेस इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. लेकिन इन सबसे बहुत ज़्यादा अच्छा और इम्पोर्टेंट मतलब नेचुरल डिवाइस क्या है? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है, which refers to the incapability of a plant producing functional male and female gametes to set seeds. सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मतलब वो कभी भी मेल और फीमेल गैमेट मतलब फंक्शनल मेल और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस नहीं करता है सीड्स को सेट करने के लिए. द सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी में बी इंटरस्पेसिफिक और इंट्रास्पेसिफिक. पहले हम देख लेते हैं इंटरस्पेसिफिक. इट इज़ सीन बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पेसिफिक. मतलब इंटरस्पेसिफिक, इंटर मतलब इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पेसीज पे ये पाया जाता है. ये क्रॉस पोलिनेशन को प्रिवेंट करता है. हियर वेरियस फेनोमेना आर सीन सच एज मतलब यहाँ पे इंटरस्पेसिफिक जो है यहाँ पे बहुत सारे फेनोमेना हम देख सकते हैं, जैसे कि फर्टिलाइजेशन कभी होता ही नहीं है. सिंगेमी इज फॉलोड बाय अब्जॉर्प्शन ऑफ द हाइब्रिड एम्ब्रियो, इनएडिक्वेट एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, एंडोस्पर्म एम्ब्रियो इनकम्पैटिबिलिटी एक्सेट्रा. अभी आते हैं इंटरस्पेसिफिक. इंटरस्पेसिफिक को हम क्या बोल सकते हैं? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. दिस इज अदरवाइज कॉल्ड एज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. दिस फीचर हैज़ बीन रिपोर्टेड इन 116 फैमिली. ये जो इंटरस्पेसिफिक है ये 116 फैमिली में पाया जाता है. इसके भी दो वेराइटी है, एक है हेटेरोमॉर्फिक और एक है होमोमॉर्फिक. पहले हम देख सकते हैं हेटेरोमॉर्फिक. ठीक है, तो हेटेरोमॉर्फिक इट इज़ रिफर्ड इन 25 फैमिलीज एंड शो द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स. ये 25 फैमिली में पाया जाता है. जो हेटेरोमॉर्फिक इनकम्पैटिबिलिटी है ये 25 फैमिली में पाया जाता है. इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द ऑकरेंस ऑफ 2 to 3 मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट मैटिंग टाइप्स. ये मतलब 2 से 3 मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट मैटिंग टाइप्स में ये पाया जाता है, कैरेक्टराइज होता है. द डिफरेंस इन द मैटिंग टाइप्स आर सीन इन देयर लेंथ ऑफ द स्टामेन एंड स्टाइल. और जो डिफरेंस होता है मैटिंग टाइप में वो सब कहाँ पे डिफरेंस होता है? मतलब लेंथ ऑफ द स्टामेन एंड स्टाइल पे डिफरेंस होता है. ठीक है. द वेरियस अदर फीचर्स शोन बाय द हेटेरोमॉर्फिक टाइप और कुछ अलग अलग डिफरेंस भी शो करता है, जैसे कि पोलन ट्यूब इनहिबिटेड मतलब जैसे कि पोलन ट्यूब का ग्रोथ स्टाइल के वजह से इनहिबिट हो जाता है, और पोलन ट्यूब का जो ग्रोथ है वो स्टिग्मेटिक सरफेस की वजह से भी इनहिबिट हो सकता है. ऐसे ही अलग अलग फीचर्स होते हैं मतलब हेटेरोमॉर्फिक टाइप. ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं कि मैटिंग टाइप्स क्या होता है. मैटिंग टाइप रिफर्स टू ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स शोइंग सिमिलर ब्रीडिंग बिहेवियर. In present context, effective pollination can occur only between two individuals belonging to different mating types. Pollination within a mating type would not favor setting up seeds. अब आते हैं होमोमॉर्फिक. होमोमॉर्फिक was reported in 91 families. ठीक है, वो 25 फैमिलीज में पाया जाता था. कौन? हेटेरोमॉर्फिक इनका हेटेरोमॉर्फिक, और यहाँ पे होमोमॉर्फिक जो है वो 91 फैमिलीज में पाया जाता है. इन दिस केस ऑल द मैटिंग टाइप्स विद इन स्पेसीज आर इनडिस्टिंग्विशेबल मॉर्फोलॉजिकल, सो इट नीड्स प्रॉपर ब्रीडिंग टेस्ट फॉर द डिस्टिंग्विशन. मतलब मॉर्फोलॉजिकल वो इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, इसीलिए प्रॉपर ब्रीडिंग हमें करना है डिस्टिंग्विश होने के लिए. ठीक है, स्पेसीज ऑफ दिस टाइप है मोर एलर्स, और यहाँ पे जो स्पेसीज होते हैं उनके बहुत सारे एलर्स दिखाए जाते हैं. डिपेंडिंग upon the origin of factors that determines the mating type on the pollen size, to categorize self incompatibility has been recognized. मतलब और भी फैक्टर्स है जिसकी वजह से मैटिंग टाइप मतलब पोलन साइज इसको ध्यान पे रखते हुए और 2 तरह की सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी रिकॉग्नाइज किया गया है, जैसे कि गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी और GSI, एंड स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी और SSI. पहले हम देख लेते हैं गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी GSI.
Here, the process is determined by the genotype of the male gametophyte, that is the pollen itself. गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मतलब यहाँ पे जो प्रोसेस है वो जीनोटाइप मेल गैमेटोफाइट के जीनोटाइप से डिटरमाइन होता है। जैसे कि फैमिली बिलोंग करते हैं फायोसी, लिलियासी एंड सोलानासी फैमिली, ठीक है। ठीक वैसे ही स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ये भी बहुत आसान है। द प्रोसेस हियर इज कंट्रोल्ड बाय द जीनोटाइप ऑफ द स्पोरोफाइटिक टिश्यू ऑफ द प्लांट फ्रॉम विच पोलन इज डिराइव्ड, ठीक है। गैमेटोफाइटिक मतलब मेल गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइटिक मतलब स्पोरोफाइट से डिटरमाइन करता है प्रोसेस, ठीक है। और स्पोरोफाइटिक मतलब एसएसआई का एग्जांपल क्या है, एस्ट्रियासी एंड ब्रासिकासी, ठीक है। जेनेटिक बेसिस ऑफ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, incompatibility is a gene physiological process, so genetic of the phenomenon should be considered. ये एक जीन फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होने की वजह से इसकी कुछ जेनेटिकल फेनोमेना कंसिडर किया जाता है। दिस जेनेटिकल बेसिस वाज प्रपोज्ड बाय एर्स्ट एंड मैंगलस्डोर्फ इन 1925। दे सजेस्टेड ए रूल कॉल्ड ऑपोजिशन SLL। वो एक रूल सजेस्ट किए थे जिसको हम ऑपोजिशन SLL बोल सकते हैं। ध्यान से देखिएगा ये रूल को, ठीक है, मतलब समझ लेना चाहिए ध्यान से। अकॉर्डिंग टू दिस रूल द इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शन आर कंट्रोल्ड बाय ए सिंगल जीन कॉल्ड S gene. This S gene has several alleles. When pollen grains that contain S alleles that are common to any one of the two alleles in the cells of the pistil will not be functional on that particular pistil, ठीक है। ध्यान से समझ लेना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस रूल को देखते हुए इस रूल मतलब यहाँ पे जो रूल ही क्या है, इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शन जो है वो सिर्फ एक सिंगल जीन से कंट्रोल किया जाता है और वो जीन है S जीन। और ये S जीन के बहुत सारे एलेल्स होते हैं। अगर पोलन ग्रेन जो कि S एलेल कंटेन करता है वो किसी एक भी एलेल मतलब पिस्टिल के अंदर किसी एक भी एलेल से अगर सेम हुआ तो पिस्टिल विल नॉट बी फंक्शनल, ठीक है। इसे और थोड़ा ध्यान से समझने के लिए मतलब अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ए प्लांट हैविंग S1 एंड S2 alleles इन इट्स स्पोरोफाइटिक सेल इंक्लूडिंग पिस्टिल। एक प्लांट पे दो अलल है, एक है S1 और एक है S2। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के वजह से व्हेन पोलन आर प्रोड्यूस्ड, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बाद जब पोलन प्रोड्यूस होते हैं वो दो तरह के हो जाते हैं, मतलब हाफ हो जाते हैं S1 और हाफ हो जाते हैं S2। सो अकॉर्डिंग टू SLL कॉन्सेप्ट, एक SLL कॉन्सेप्ट की वजह से कोई भी पोलन यहाँ पे नेदर ऑफ द पोलन कैन ब्रिंग फर्टिलाइजेशन, कोई भी पोलन फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते हैं। बट इफ़ द पोलन फ्रॉम ए प्लांट हैविंग S3 एंड S4 alleles विल बी पोलिनेटेड देन फर्टिलाइजेशन विल बी 100%। मगर अगर पोलन जैसे कि अगर कोई प्लांट के अंदर S3 एंड S4 अलल होता है और उनमें हम पोलिनेशन करेंगे तो जो फर्टिलाइजेशन का पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी, वो 100% होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम एक प्लांट जो कि S2 एंड S3 अलल बियर करता है और एक प्लांट से हम उसका पोलिनेशन कराएंगे जो कि S1 एंड S2 अलल बियर करता है, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का जो प्रोबेबिलिटी है वो आएगा 50%, ठीक है। तो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। थैंक यू।